बेस्ट ए टैलेंट कैन बी एनहांस्ड। आप नया टैलेंट एक्वायर नहीं कर सकते। अगर किसी बंदे में टैलेंट नहीं है, अपने आप को कैसे डेवलप करें? हमारे अंदर, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसमें टैलेंट नहीं है। मेरा क्वेश्चन सर वही है जो आपने बात कर रहे हैं एक्चुअली के राइट टैलेंट। सपोज समवन आर गुड एट HR एंड समवन गुड एट मैनेजमेंट, वी असाइन रिलेटिवली सेम वर्क टू देम, सो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट टैलेंट इन द पर्टिकुलर लाइक मैनेजमेंट? देखिए, अगर आपने रोंग फिटमेंट किया है किसी टैलेंट को, वो वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ज़्यादातर 70% केसेस में रोंग फिटमेंट इज द रीजन फॉर लोअर परफॉर्मेंस। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मेरा यहाँ IIM अहमदाबाद में आने का लगभग 6वां मौका है। पहले भी इसी तरह के क्लासरूम में किसी न किसी विषय पर यहाँ पे चर्चा की मैंने, लेकिन आज थोड़ा नर्वस हूँ। और नर्वस क्यों हूँ आपको भी बताना चाहूँगा, जो आप घर बैठे हुए देख रहे हैं इस शो को। लगभग आप 3 करोड़ लोग इस शो को देख रहे हैं। आज मुझे दोस्तों यहाँ IIM अहमदाबाद में, जो कि टैलेंट की एक खान है, यहाँ जो ये लोग देख रहे हैं आप, ये सब कोई भी 99%, 98%, 100% से कम नंबर लेके यहाँ नहीं आए, और एक से एक प्रतिभावान यहाँ पे लोग हैं। और यहाँ पर एक प्रतिभा के बारे में चर्चा करना, टैलेंट मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करना, स्वाभाविक है कि मैं नर्वस हूँगा ही। पर फिर भी आप जज कीजिएगा कि किस प्रकार से हमारा इंटरेक्शन आज का आपको भी लगे घर पर, और अच्छा लगे या बुरा लगे हमें ज़रूर आप लिखिएगा। मेल ID वगैरह सब स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो आज लेट्स शुरुआत करते हैं टैलेंट मैनेजमेंट के विषय में। आज मुझे बहुत ही खुशी का एक एहसास हो रहा है कि हमारे साथ आज इस शो में मेरे मित्र पंकज भाई पटेल ने आना स्वीकार किया। पंकज भाई पटेल के बारे में मैं अपने दर्शकों को और आप लोगों को इतना ही बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति, ये एक शायद बहुत ही आला मिसाल होगी, कुछ ही ऐसे लोग अभी इस देश में होंगे जिन लोगों ने 15-20 वर्ष से भी कम के समय में, यानी 15-20 से कम वर्ष के समय में ज़ीरो से शुरुआत करके आज 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा किया है और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे हैं पंकज भाई पटेल हमारे बीच में। उनको भी मैं बुलाऊंगा शो में, उनसे भी आप प्रश्न पूछ सकेंगे। यहाँ IIM अहमदाबाद में आप दर्शकों के लिए तो शायद ये सुविधा हम नहीं जुटा पाए हैं कि आप भी प्रश्न पूछ सकें, लेकिन फिर भी आपके प्रश्न अगर पंकज भाई पटेल को भी हों तो आप हमें लिख भेजिएगा, हम ज़रूर उन तक पहुँचाएँगे और उनसे आपके कोई प्रश्न होंगे तो आपके जवाब उनको आपके पास भिजवाएँगे। पहले तो हम ये समझें कि टैलेंट है क्या और टैलेंट मैनेजमेंट क्या है। क्या टैलेंट मैनेजमेंट एक HR पॉलिसी का एक भाग है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में टैलेंट मैनेजमेंट करना एक विषय है, या टैलेंट मैनेजमेंट आज के युग में, जो पहले एक समय में जो पर्सनल डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता था, उससे पर्सनल मैनेजमेंट से इम्प्रूव करके HR स्ट्रैटेजीज़ में कन्वर्ट हुआ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ में कन्वर्ट हुआ, और आज वही चीज़ रिफ़ाइन होते होते आज हम कहते हैं कि टैलेंट मैनेजमेंट जो है
इज इक्वलेंट टू बिजनेस पॉलिसीज। और बिजनेस डिसीजन जो भी आप लेंगे अपने बिजनेस में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, टैलेंट मैनेजमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि एक बिजनेस का डिसीजन लेना। क्या ये विषय है टैलेंट मैनेजमेंट? या फिर टैलेंट मैनेजमेंट जो है केवल हायर द राइट टैलेंट, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है? तो क्या है ये? इसकी मैं लिखने लगा तो मुझे लगा कि 10, 12, 15 अलग अलग डेफिनेशन उसमें आए, लेकिन आप लोग इस विषय को ज़्यादा स्टडी करते हैं, तो आपके ख्याल से क्या है टैलेंट मैनेजमेंट? Sir, I think right person in right place is the talent management. Everyone has a unique talent. So to make understand organizations to understand what is the best in it and then place in the right position. For me, it is a talent management. Sir, I think the talent management is to nurturing the nurturing the creativity of an individual on a particular platform. जी Actually, bright people at the right place is the talent management. जी If we distinguish between companies that were good from those that became great, the only difference is people, human resources. So it is not just recruiting the bright people. So I might be a startup and not be able to pay the best people. मैं सबसे best talent को नहीं ला सकता. जो मेरे पास है उसका optimum use करके उससे best productivity लाके अपनी company के goals को achieve करना. So हर individual को एक talent, एक asset के रूप में view करके जी बिल्कुल अच्छा कहा आपने, सबने अच्छा जवाब दिया। लेकिन देखिए 1982 तक अगर किसी कंपनी की अगर इवैल्यूएशन करनी हो तो लगभग ऐसी स्थिति थी कि 62% वैल्यूएशन किसी कंपनी को केवल उसके टेंजिबल एसेट को दी जाती थी और 38% वैल्यूएशन इंटेंजिबल एसेट को दी जाती थी। यानी इंटेंजिबल यानी जो कि हार्ड कोर एसेट नहीं है उसको। लेकिन ये स्थिति 1982 में जो थी ये बदल के केवल 20%, आज के युग में केवल 20% वैल्यूएशन किसी कंपनी को टेंजिबल एसेट पे दी जाती है और 80% वैल्यूएशन इज ऑन इंटेंजिबल एसेट। और ह्यूमन रिसोर्स, टैलेंट, आईपीआर, ये सब वो इंटेंजिबल एसेट में आता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, हम लोग सब इस बात में सहमत हैं कि टैलेंट जो है, टैलेंट मैनेजमेंट जो है, ये एक बहुत बड़ा एक हिस्सा किसी भी बिजनेस का और किसी भी एंटरप्राइज का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ तक कि सरकारों में भी आज के दिन ये स्थिति हो गई है कि किस प्रकार से हम टैलेंट को आइडेंटिफाई करें, नर्चर करें, उसको पहचान के उसको ठीक रास्ते पे लगाएं, जिससे कि हमारे हाई परफॉर्मेंस क्रिएट हो, टारगेटेड चीज़ क्रिएट हो और जो स्टेक होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वो भी मीट की जा सके।